कर्म उसे कहते हैं जो सकाम भाव से फल की इच्छा से किया जाता है। उसका फल कर्म के अनुसार अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा और बुरे का बुरा। किंतु ये तो तुम्हारे उस दायित्व का मात्र छोटा सा भाग है, क्योंकि हमारा कर्तव्य तुम्हारे और मेरे स्वार्थ से कहीं ऊंचा है, परिवार से भी बढ़कर है। हमारा कर्तव्य तो समस्त संसार के प्रति है हनुमान। मेरे आदर्शों के साथ राम नाम की महिमा को भी स्थापित रखना है तुमने। भक्त बनकर तुमने मेरी बहुत सेवा की है हनुमान। अब जगत की सेवा के लिए भक्त से भगवान बनना है तुम्हें। धर्म की रक्षा और जगत के कल्याण के लिए तुम्हें संसार में सदा स्थापित रहना है हनुमान। इसलिए मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता। परंतु प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान ना दें जो मुझे आपसे ही विलग कर दे। प्रभु, मुझे तो बस आपकी सेवा करने की ही इच्छा है। आप मुझ पर इतनी ही कृपा करें कि आप जहां भी रहें, आपके सेवक और भक्त के रूप में मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो। प्रभु, मेरी भक्ति का अधिकार तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता हनुमान। ना मैं, ना ये काल, किंतु ये भी नियत है जिसको कदापि परिवर्तित नहीं किया जा सकता हनुमान। इस कल्प के अंत में तुम्हें ही ब्रह्मदेव का पद ग्रहण करना है। प्रभु, मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जी के स्थान पर स्थित होऊंगा। प्रभु, मैं तो मात्र एक वानर हूं। अपनी वानर बुद्धि से मैं ब्रह्मदेव जी के पद का कर्तव्य का निर्वाह कैसे करूंगा प्रभु? जब तुम ब्रह्मलोक गए थे हनुमान, तो वहां तुम्हें कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई थी क्या? हाँ प्रभु, वहां जाकर वहां से एक विशेष संबंध और वहां के प्रति आकर्षण का अनुभव तो मुझे प्रभु अवश्य हुआ था। क्योंकि शीघ्र ही ब्रह्मलोक तुम्हारे ही अधीन होने वाला है। प्रभु, आपके सेवक से बढ़कर मेरे लिए तो कोई और उपाधि है ही नहीं प्रभु। और मैं भला ब्रह्मदेव जी का स्थान कैसे ले सकता हूं जब ब्रह्मदेव जी स्वयं यहाँ उपस्थित हैं? हनुमान, इस कल्प के साथ मेरा भी कर्तव्य पूर्ण होगा और उसके बाद ब्रह्मदेव के पद का उत्तरदायित्व तुम्हारा ही होगा। तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो हनुमान। अपनी भक्ति और प्रभु के प्रेम के कारण अपने कर्तव्य पथ से मत भटको हनुमान। जैसे मैं भटक गया जब तुमने मुझसे प्रभु मुद्रिका मांगी थी। यदि उस समय मैं तुम्हें वो मुद्रिका देने से मना कर परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहा था, तो अब तुम भी अपने ब्रह्मदेव पद पर स्थापित होने की संभावनाओं को नकार कर वही कर रहे हो हनुमान। इसलिए पुनः कहता हूं हनुमान, अपने प्रभु प्रेम को अपने कर्तव्य पथ की बाधा मत बनने दो हनुमान। अपनी इस भक्ति और अपने इस प्रभु प्रेम की भावना को अपने कर्तव्य और विधि विधान के मार्ग में मत आने देना। इसी में तुम्हारे प्रभु की और तुम्हारी मर्यादा निहित है हनुमान। और ये भी ध्यान में रखो हनुमान कि ब्रह्मदेव की उपाधि पाना ये तो एक श्रेष्ठ और उत्तम दायित्व है। सृष्टिकर्ता होने का दायित्व तुम्हें किसी की कृपा से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने तप से, अपने कर्मों से प्राप्त होने वाला है। इसलिए अपने इस कर्तव्य को स्वीकार करो। अपने अस्तित्व के वास्तविक कारण को समझो हनुमान। अपने अंतर की गहराई में जाकर इस सत्य को स्वीकार करो रुद्रांश।
कि तुम ही भावी ब्रह्मदेव हो।